वेलकम में हमारे पास एक बहुत ही खूंखार प्राणी है शेडू। तो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक एक नए व्लॉग में। और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं हम। ये लंबे जो व्लॉग्स होते हैं ये मैंने कुछ लगभग बनाना बंद ही कर दिए थे। मैं छोटे जो शॉर्ट्स वीडियो है वो कुछ बना रहा था कुछ टाइम तक, लेकिन अब वापस बैक अपने काम पर आना पड़ेगा और जो अपने लंबे व्लॉग थे वो वापस से स्टार्ट करने होंगे। तो इस वक्त मैं कहाँ जा रहा हूँ? इस वक्त मैं जा रहा हूँ शिमला की तरफ, क्योंकि शिमला में मुझे गाड़ी छोड़नी है अपनी दीदी के घर पर। फिर वहाँ से दूसरी बस लेनी है जो शाम की होगी। पहुँचने में लगभग 4 या 5 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो अभी इस वक्त बज रहे 1, तो लगभग 5 या 6 बजे तक मैं शिमला पहुंच जाऊंगा। रास्ते को देखते हुए, अब रास्ता कैसा होगा, ट्रैफिक होगा नहीं होगा भगवान जाने। और शिमला में मुझे जाना है ISBT जो नया वाला है, क्योंकि वहीं पर टाटा का शोरूम भी और सर्विस सेंटर भी है सेम बिल्डिंग में, और वहीं पर दीदी का घर भी है जहाँ पर 2-3 घंटे का होल्ड कर लेंगे। और ये है एरिया रामपुर वाला जो हाईवे है, ये नारकंडा रामपुर का वहाँ पर है। और अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा है बहुत ज़बरदस्त, क्योंकि यहाँ पर बन रहा है एक हाइड्रो पावर स्टेशन। और जो राइट साइड में सतलुज बह रही है, ये वाला राइट साइड है, यहाँ पर सतलुज बह रही है। और यहीं पर नीचे की साइड में हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का प्लांट बनेगा, बहुत बड़ा प्लांट है ये। और ये रास्ता अभी नया बना है, कुछ टाइम ही हुआ। और इस रास्ते की एक खासियत है कि ये रास्ता पहले नीचे की साइड से जाता था। ये जो हाईवे है ये काट के इसको उठाया गया ऊपर, क्योंकि नीचे वाला जो रास्ता है वो प्लांट के अंदर आ गया है। और उसके लिए ये यहाँ से लेफ्ट साइड से पूरा ये पहाड़ काट के एक नया रोड निकाला है, और इसका भी काम चल रहा है, अभी पूरा होगा। और सामने जैसे कि आप देख पा रहे होंगे वो ऊपर वाली साइड, वो पूरा साइड एक ये सीमेंटेड है। लग तो पहाड़ रहा है लेकिन ये सीमेंटेड है। वो कैसे वो मैं दिखाता हूँ। देखो यहाँ से अगर आपको दिख रहा होगा तो यहाँ जालियाँ बिछाई गई है पहले, लोहे की जो जालियाँ, जैसे लेंटर लगाते हैं ना, लेंटर लगाते हुए जाल बिछाते हैं, वैसे ये पूरा ऊपर तक जाल बिछाया है। और उसके बाद फिर ये ड्रिल करके अंदर सरिये डाले गए हैं, अगर देख पा रहा होगा आपको। और उसके ऊपर फिर सीमेंट डाला गया है, सीमेंट की एक लेयर डाली गई है ताकि ये पहाड़ नीचे ना गिरे। कभी लैंडस्लाइड हो जाती है तो उसको बचाने के लिए ऐसा किया जाता है। सामने वाला जो एरिया आप देख पा रहे होंगे, ये वाला सामने वाला एरिया, यहाँ पर भी सेम वैसे ही चीजें की गई है। पूरा सीमेंटेड कर दिया गया है पहाड़ को, ताकि ये लैंडस्लाइड होके नीचे ना गिरे। तो अभी मैं पहुंचा हूँ, ये पड़ता है कौन सी जगह, ये नीरथ एरिया है ये। तो जी हम पहुंच गए अब नारकंडा पहुंचने में हमको लगे 65 किलोमीटर और लगभग 1 घंटे का टाइम। 1 घंटे में पहुंच गए। मौसम बहुत सुहाना हो रहा है, ऊपर बादल आ रखे हैं। और ये है नारकंडा का पेट्रोल पंप। और इस एरिया में आने के बाद अगर आपको पेट्रोल भरवाना हो तो यहीं से भरवाया करें। यहाँ का मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, यहाँ का पेट्रोल बहुत ही उम्दा किस्म का होता है। ये कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, बस मैं आपको एक जानकारी दे रहा हूँ। और नारकंडा जो है वो एक पीक पॉइंट है, यानी कि नारकंडा के अगर लेफ्ट साइड जाओगे तो ढलान मिलेगी, राइट साइड जाओगे तो ढलान मिलेगी। मतलब एक पीक पॉइंट है, क्योंकि यहाँ बारिश हो रही थी अभी थोड़ी देर पहले तक और बंद हो गई है। अपने को यहाँ से सीधा लेफ्ट मारना है, मतलब डायगोनल लेफ्ट टाइप है ये। और धुंध ने अपना स्वागत किया नारकंडा में। अब यहाँ से ढलान शुरू होगी। तो जो नारकंडा है वो एक पीक पॉइंट है, और उसके जो अगल बगल के रास्ते निकलते हैं वो ढलान शुरू हो जाती है। काफ़ी हाइट पर है नारकंडा। पूरा मज़ेदार फॉगी वेदर है यहाँ पर। दूर सामने के पहाड़ नजर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर वैसे लंच के लिए रुकना था, लेकिन लंच के लिए नहीं रुके हम, मतलब मैं,
क्यों नहीं रुका, क्योंकि मैंने अपना लंच ले लिया था। ये रहा, मैंने बनाना ले लिया रास्ते से और वही खाते हुए जाएंगे, क्योंकि ट्रैवल करते वक्त थोड़ा हल्का खाना ही अच्छा रहता है। ब्रेकफास्ट कर लिया था मैंने और ब्रेकफास्ट के बाद अब लंच जो करूँगा मैं इवनिंग में करूँगा, क्योंकि अभी हो गए हैं, कितना बज रहा है अभी, 2:15 हो रहा है। तो अगले मतलब 2 घंटे के अंदर, 2-2.5 घंटे के अंदर मैं पहुँच जाऊँगा शिमला। और फिर उसके बाद किया जाएगा लंच। और मैंने अभी तक वॉल्वो की टिकट भी बुक नहीं की है, तो वो भी बुक करनी है। अरे डॉगी हट जाओ। हाँ जी, तो अभी वो टिकट भी बुक करनी है, तो वो भी मैं शिमला जाके ही करूँगा। सामने का मौसम देखो यार, क्या मस्त हो रहा है। तो अब तक अपनी गाड़ी जो थी वो चल रही थी स्पोर्ट्स मोड पर और सिटी मोड पर, क्योंकि मेरे यहाँ से जो जहाँ से मैं स्टार्ट किया था वहाँ से जो नारकंडे तक का रास्ता है वो थोड़ा इंक्लाइन पर है, मतलब चढ़ाई है। और नारकंडा के बाद अब शिमला वाला जो रास्ता है वो उतराई है, ढलान है मेरे लिए। तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने यहाँ से इसको डाल देना है सिटी मोड के बाद इको मोड के ऊपर। क्यों डाला है मैंने इको मोड के ऊपर, क्योंकि अब ढलान है और अपनी गाड़ी को इतना पावर नहीं चाहिए। बाकी जो गाड़ी चलने का काम है वो ग्रेविटी कर लेगी अपने आप, तो अपना फुल बर्न करने की बजाय थोड़ा सेव करना चाहिए। अच्छी बात है ये। तो जी हम पहुंच गए हैं ठियोग, और यहाँ से लेफ्ट कट मारो तो ये रास्ता निकल जाता है, ये वाला ये निकल जाता है रोडू। तो अब हम पहुंच गए ठियोग। यहाँ से है फागू, लगभग 9-1 किलोमीटर। और सामने देख पा रहे होंगे अम्बाला 176 हमको जाना नहीं है, परमाणु सम्मेलन यहाँ पर भी नहीं जाना है, क्योंकि हमको तो हॉल्ट करना है शिमला में। तो अभी शिमला है लगभग यहाँ से 30 किलोमीटर लगभग। केले मैंने निपटा दिए, भूख लग रही है अब और ज़्यादा। तो देखते हैं, अगर रास्ते में कुछ मिलेगा तो खाएंगे, नहीं तो फिर घर पहुँच के ही खाने को मिलेगा। तो ये रास्ता ठियोग का है, और ठियोग में कुछ टाइम पहले लैंडस्लाइड हुआ था, जिसके वजह से एनएच पूरा कट गया था। तो पीडब्ल्यूडी ने ये जो ब्रिज बनाया था अबाउट 6 दिन के अंदर, और ये 1 वे ब्रिज है, एक बार में एक साइड की ही गाड़ियाँ खुलती है। तो भाई साहब मौसम कुछ इस तरीके का हो रहा है, बरसाती, और अपने को लग रही थी भूख, तो अपने कर ली है गाड़ी को खड़ा थोड़ा सा साइड में। और भाई बना रहा है भुट्टे, तो भुट्टा ही खा लेते हैं फिर। ये पता नहीं कैसे निकल गया, समझ में नहीं आया, कोई नहीं। तो ये अपना भुट्टा आ गया है मस्त एकदम, खा लेता है फटाफट। वाह यार, शानदार जानदार, एकदम मुलायम। वाह, इससे मिटेगी भूख। चलो बड़ा निपटा लेता हमारे से। तो आईएसबीटी है वो 10 किलोमीटर रह गया है, और अभी हम पहुंचे डली। डली भी एक बस अड्डा है शिमला में, और एक छोटा बस अड्डा है ये, जो लोकल बस यहाँ से जाती है लोकल एरिया की। और ये भी बहुत ही कंजस्टेड एरिया है, तो आप देख पा रहे हैं सामने क्या हालचाल है। मौसम तो बहुत ही ज़बरदस्त हो रहा है, बादल देखो कहाँ नीचे आ गया है। तो जी अब हम पहुँच गए हैं लक्कड़ बाजार के पास। पहले ये बस स्टैंड जो होता था वो लक्कड़ बाजार होता था, अब लक्कड़ बाजार की लक्कड़ ख़त्म हो गई है। नहीं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। लक्कड़ बाजार का जो बस स्टैंड है वहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसकी वजह से ये बस स्टॉप यहाँ पर शिफ्ट कर दिया गया है। और वो जो बाज़ार था, मतलब जो बस स्टैंड था, वो बहुत ही कंजस्टेड हो गया था, क्योंकि वहाँ पर काम चल रहा है। तो बस अब हम पहुँच गए लक्कड़ बाजार। यहाँ से और लगभग 4 किलोमीटर का रास्ता बचा है। 4 किलोमीटर में हम पहुँच जाएंगे अपनी जगह पर। अब आ गया है आईजीएमसी, जो कि इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज है, बहुत ही बड़ा कॉलेज। देखिए जी सामने इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान हिमाचल प्रदेश।
तो ये है आईजीएमसी का पार्किंग एरिया, और ये पार्किंग एरिया का इतना गलत यूज किया है आईजीएमसी ने। ये सरकारी हॉस्पिटल है, तो सरकार वालों थोड़ा सा दिमाग लगाते और यहाँ पर अगर मल्टी लेवल पार्किंग बना देते आप, तो आपका क्या चला जाता। अब प्रॉब्लम ये है ना कि यहाँ पर अगर लोग आते हैं इलाज कराने के लिए, उनके पास गाड़ियाँ होती है, या फिर कोई किसी को इलाज करवाने के लिए लेके आता है, तो उसको गाड़ी खड़ी करने के लिए आफत आती है। आफत इन द सेंस कि यहाँ से गाड़ी पार्क करने की जगह नहीं है, और अगर रास्ते के बगल में लगाएंगे तो पुलिस वाले आ जाते हैं। तो अगर कोई अधिकारी, कोई दिमाग वाला इंसान है, तो थोड़ा सा इसका कुछ करे। यहाँ पर जो पार्किंग एरिया आपने बनाया है, उस पार्किंग एरिया को थोड़ा सा यूटिलाइज उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग करो यार। आपके हॉस्पिटल में इतने लोग आते हैं, ये शिमला का एक एम्स के मुकाबले का हॉस्पिटल है, और आपने यहाँ पर पार्किंग की फैसिलिटी सिर्फ डॉक्टरों को दे रखी है। ये जो पार्किंग में गाड़ियां खड़ी थी वो डॉक्टरों के लिए थी सिर्फ, और बाकी जो आएंगे लोग वो कहाँ जाएंगे अपनी गाड़ी खड़ी करने के लिए। तो आप उस जगह का अगर ठीक से यूटिलाइजेशन करते, उसको यूटिलाइज करते अच्छे से, और अगर मल्टी लेवल पार्किंग बना देते, तो आपका क्या चला जाता। चाहे आप उसकी पार्किंग चार्ज लगाते, फीस लगाते, पार्किंग टिकट देते, मगर यार ये एक्सेप्टेबल नहीं है भाई। तो ये पहुंच गए हम लकड़ बाजार। यहाँ पर सारा लकड़ियों का काम होता है, यहाँ देख पा रहे होंगे। और यही रास्ता जो है ऊपर रिज की तरफ चला जाता है। ऊपर रिज है यहाँ से, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यहाँ पर होता था पहले बस अड्डा। इस जगह पर यहाँ पर होता था बस अड्डा, अब वो बंद कर दिया है, तो अब पीछे चला गया वो। तो जी हम पहुंच गए हैं आईएसबीटी टूटी कंडी। टूटी कंडी है इस जगह का नाम। आईएसबीटी जो है वो शिमला का है। ये नया बस अड्डा है, कुछ समय पहले ही बना है। कुछ समय मतलब बहुत समय पहले बन चुका था ये। अब यहाँ से हमको जाना है लगभग 1 किलोमीटर और नीचे, वो सामने है आईएसबीटी। और ये जो नेक्सॉन गाड़ी है वो भी यहीं की ली गई है। यहाँ पर टाटा का शोरूम है, टाटा का शोरूम है यहाँ पर। अब मुझे यहाँ जाना है। वो देखो, वो दिख रहा है टाटा, ये दिखेगा नहीं, ये रैंप के अंदर है। ये जो रैंप बना हुआ है ना, ये यहाँ पर है। ये 2 दीवार है ना, ये शोरूम की दीवार है। और यहाँ पर पीछे की साइड में इनका शायद सर्विस सेंटर है। ये रहा, सर्विस हो जाएगी। तो सर्विस हम बाद में कराएंगे। सर्विस हम बाद में कराएंगे, पहले हम चलेंगे जरा घर की तरफ, क्योंकि लगी है भूख बहुत ही जोर की। चलो जी, मैंने बुला लिया दीदी को। दीदी आ गई है, गेट खुल चुका है। और ये क्या हो रहा है? बंद हो जा भाई। तो बहुत ही छोटी सी जगह में काटनी है गाड़ी, हट जाएगी आराम से। ऐसा भी क्या है, ये डाला नहीं था, कहाँ से कटेगी। चलो जी पहुंच गए। तो जी हम पहुंच गए अब घर पर, और घर के वेलकम में हमारे पास एक बहुत ही खूंखार प्राणी है, शेडू। ए शेडू, आजा 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 आजा, शेडू 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 शेडू, आजा, चल चल हट जा जरा, गेट तो बंद करने दे। शेडू आजा आजा आजा, अच्छा इधर इधर आजा आजा आजा। वाह, ये वाह, क्या बात है। इधर 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 इधर, यहाँ पर ऊपर
बस 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 बेटा, बस बस, इतनी एक्साइटमेंट क्यों भाई। शेडू, ये इस घर का सबसे खूंखार प्राणी है शेडू। तो भाई हम पहुंच गए अपने पॉइंट पर जहाँ से हमको बस मिलेगी, और 9 बज रहा है इस वक्त। 9:30 का टाइम है बोर्डिंग का, नहीं 9:30 का नहीं, 9:30 का टाइम है डिपार्चर का, और 9:10 का टाइम है बोर्डिंग का। तो बस वेट हो रहा है अभी तक। कॉल तो आ गई है कि पहुंच जाना टाइम से। अब टाइम से पहले पहुंच गए हम, अब खड़े होके देख रहे हैं बस। तो बस अपनी टाइम से आ गए बिल्कुल। 9 बजे का टाइम था बोर्डिंग का, और 9 बजे शार्प खड़ी हुई है, लेकिन 9:30 का डिपार्चर का टाइम है, तो अभी थोड़ा टाइम है यहाँ से निकलने के लिए। यूके नंबर है, वॉल्वो। तो आज का हम व्लॉग यहीं तक रखते हैं, और अपनी जर्नी का जो व्लॉग हम बाद में बनाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।